हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ तमाम लोग खैरियत से होंगे। और था जिसका इंतज़ार आ गया वो शाकार है, यानी कि बजट साल 2025-24, 25-26 उसकी बजट स्पीच जो है वो अभी जारी है। और कुछ सुनने की कोशिश की मैंने, लेकिन ऑपोजिशन का शोर शराबा इतना ज़्यादा है कि इंसान फोकस नहीं कर सकता। लेकिन हाँ, उसको लेकर काफ़ी सारी चीज़ें अब ज़ाहिर व्हाट्सएप ग्रुप्स में चलना शुरू हो गई हैं। और जो ही बजट स्पीच कंप्लीट होगी तो इंशाल्लाह उसकी रिसर्च रिपोर्ट भी सामने आ जाएगी, तो वो हम अपने व्हाट्सएप चैनल पे और व्हाट्सएप ग्रुप पे ज़रूर लोगों को गाइड कर देंगे। हमारे जो क्लाइंट्स हैं, हमारे जो मेंबर्स हैं, उनको ज़रूर गाइड करेंगे ताकि उनको भी बजट के हवाले से सारी चीजें समझ आ जाएं। और कुछ चीजें मैंने आप लोगों के लिए भी निकाल के रखी हैं। तो बहरहाल मार्केट की सबसे पहले बात कर लेते हैं हम आज के। अभी जो आप देख सकते हैं, रंगीन या लाल और हरा हरा दोनों 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 रंग हमें यहाँ पे नजर आते हैं। 1,21,590 का लो लगाया है मार्केट ने आज के दिन में, और 970 पॉइंट प्लस साइड पे गई। 1,22,611 का हाई लगाया मार्केट ने इंट्राडे के अंदर, एक बहुत अच्छा हाई लगाया। बट उसके बाद की जो क्लोजिंग आई है वो 383 पॉइंट प्लस पे, और 1,22,000 के इंडेक्स पे हमारी क्लोजिंग आई है। ये भी ऑल टाइम हाई क्लोजिंग है। 1,22,000 से ऊपर की जो हमारी क्लोजिंग आ गई है। मार्केट आज सारा दिन इंतजार में रही, बजट के इंतजार में रही। खास तौर पे जो आखिरी वक्त था, आखिरी आधा घंटा बेसिकली कह लीजिए, उसके अंदर तो एक जबरदस्त किस्म की सेलिंग आई है, क्योंकि इंट्राडे के जो प्रॉफिट है वो काफी अच्छे बन रहे थे। 900 950 पॉइंट प्लस साइड पे मार्केट गई। उसके बाद 600 सवा 600 पॉइंट पे मार्केट जो है वो रुकी रही, थमी रही। और उसके बाद 600 पॉइंट पे नफा करने का मौका, जो बार बार हम भी आपको बताते हैं कि जहां चीज खुशी से बिक रही हो वो खुशी से बेचना ज्यादा अच्छा होता है बनिस्बत इसके कि आप जबरदस्ती फिर फोर्स सेलिंग करें। तो कोई बात नहीं है, अगर जिन्होंने बेचा भी तो वो कल उनको ऊपर बिक जाएगा। मतलब एक नॉर्मल प्रोसीजर में मैं आपको बता रहा हूँ, नॉर्मल जनरली कि कोई बात नहीं होती। अगर आप बेच भी देंगे, प्रॉफिट टेकिंग कर भी लेंगे, तो अगले दिन आपको वो चीज हो सकता है कि 2 रुपए महंगी मिले, लेकिन अच्छी बात है ना, वो आपका नफा पिछले दिन का पक्का हो गया, तो आप अगले दिन उतने नफे का फिर उसके अंदर रिस्क भी ले सकते हैं। तो आपकी ताकत बेसिकली बढ़ जाती है। तो प्रॉफिट करने से ये बहुत बड़ा फायदा आप लोगों को हो जाता है। तो बहरहाल सूरत हाल काफी अच्छी रही, जिसके अंदर आज जो है वो हम सेक्टर में देख ले तो कमर्शियल बैंक्स ने बहुत अच्छा साथ दिया मार्केट का। इसके अलावा फर्टिलाइजर सेक्टर, फार्मास्यूटिकल सेक्टर तो कंटिन्यूसली हम बता ही रहे हैं आपको। कल एजीपी, आपको कल की वीडियो में मैंने आपको बताया था 190 रुपए की बाइंग, और उसके बाद 204 और फिर 220 का टारगेट है। तो अलहमदुल्ला वो आज हमारे टारगेट के करीब करीब आया, 201 का हाई लगा, और गालिबन 197-98 के करीब करीब उसकी क्लोजिंग आई है। तो अगर जिन्होंने मेरी कॉल के ऊपर बाइंग की हुई है तो 180 का कल के दिन आपको स्टॉप लॉस बताया था मैंने आपको, तो अब वो 5 रुपए ऊपर कर लीजिए। उस स्टॉप लॉस को 185 पे आप ले आइए। तो कोशिश करेंगे इस तरह भी एक सिलसिला लेके चलें, जिसका स्टॉप लॉस हिट हो जाए तो उसकी भी अपडेट दे दें, जिसका टारगेट की तरफ बढ़ा हो तो उसका कुछ स्टॉप लॉस हिट हो जाए, स्टॉप लॉस कुछ ऊपर ले आए, ताकि आप लोगों को भी एक कनेक्टिविटी पिछले दिन से रहे। तो एजीपी का जो जिन्होंने भी बाइंग कर ली है, अब 185 का टारगेट स्टॉप लॉस होगा आपका क्लोजिंग बेसिस के ऊपर। इसके अलावा जी पावर जनरेशन सेक्टर जो है वो ये चला कंपनी वाइज सूरत हाल में। एफएफसी, पीकेजीपी, बैंक अल हबीब, मीजान बैंक, बैंक अल्फला, एजीपी, आज एजीपी ने पॉइंट्स भी ऐड किए। तो ये सारी की सारी सूरत हाल रही, जो कि बहुत ज्यादा अच्छी है। चार्ट्स के ऊपर जो पोजीशन है उसमें आप देख सकते हैं बखूबी, यहाँ पर जो मार्केट का एक ब्रेकआउट एरिया था, जहाँ पे मार्केट ब्रेकआउट देके खुली थी, वहीं से हमने उसी बॉटम से एक चैनल बनाया। और एक परफेक्ट चैनल बनता है यहाँ पे, जहाँ पे ये टॉप बनते हैं काफी सारे, ये टॉप, ये टॉप, यहाँ पर टॉप, फिर ये टॉप, और फिर आज देखें इसी टॉप के करीब मार्केट टकरा के और फिर वापस दोबारा नीचे आई, और ऑलमोस्ट चैनल के बॉटम पे मार्केट ने क्लोजिंग दी है। हाँ, एडजस्टेड क्लोजिंग की वजह से कह सकते हैं कि आखिरी वक्त में जरा 122 पे मार्केट बंद हुई, वरना तो जो मार्केट 3:30 बजे क्लोजिंग के टाइम पे थी वो 300 पॉइंट, मतलब 1,22,300 के करीब करीब हमारा इंडेक्स मौजूद था। तो कल जाहिर है बजट के रिलेटेड काफी सारी अच्छी खबरें हैं, तो कल मार्केट एक तेज खुलती हुई से हमें नजर आती है। और मैंने आपको पिछली वीडियो के अंदर जो बताया था कि 10,000 पॉइंट की तेजी यहाँ से हमें नजर आ रही है। 1,31,000 32,000 का टारगेट हम इंशाल्लाह लेके चल रहे हैं। तो फिलहाल के लिए अगर मैं बताऊं तो फिलहाल इसी चैनल का जो टॉप नजर आता है वो करीबन 1,22,700 नजर आता है। इसको अगर हम थोड़ा सा एक्सटेंड भी कर दें यहाँ पर तो जी 1,22,700, 750, और आप समझ लीजिए 123 जो है वो साइकोलॉजिकल बैरियर भी रहेगा। तो डेली चार्ट्स के ऊपर हम पोजीशन देख लेते हैं। 15 मिनट ग्राफ के ऊपर तो बहुत एक बेहतरीन सूरत हाल है मार्केट की, अंटिल मार्केट इस एरिया को यानी कि 1,20,700 को तोड़ के नीचे क्लोज नहीं होती। फिलहाल कोई किसी किस्म की जो नेगेटिविटी है वो मार्केट में, जो माइंड है उसके अंदर नहीं बिठानी चाहिए। जो हमारा डेली चार्ट है उसके ऊपर आ जाए तो एग्जैक्ट आप देख सकते हैं, ये ट्रेंड लाइन मैंने आप लोगों के सामने लगाई थी, जहां पर ये हमारा टॉप था, फिर उसके बाद ये हाई था, और उसके बाद फिर ये हाई था। तो इसी ट्रेंड लाइन को हम कंटिन्यू करके चल रहे हैं। तो पिछले दिन भी मार्केट यहीं से टकराई है, और आज भी मार्केट इसको क्रॉस करने की कोशिश तो की, बट यहाँ पे क्लोजिंग नहीं आई है ऑफ कोर्स। तो कल इंशाल्लाह ताला, चूंकि बजट का भी इंतजार था, तो ब्रेकआउट हो चुका। अब जो ब्रेकआउट की कंफर्मेशन है वो ऑफ कोर्स इंशाल्लाह ताला बजट के बाद आएगी, तो वो बहुत ज्यादा, बहुत ही ज्यादा प्रोमिनेंट होगी, जो कि मार्केट को और ऊपर लेके जाएगी। तो कल की मार्केट यहाँ से ऊपर ही, इस ट्रेंड लाइन से ऊपर ही खुलते हुए हमें नजर आती है, जो कि ब्रेकआउट की हमें देगी कंफर्मेशन। एक मिल गई इंडिकेशन, अब आएगी इंशाल्लाह ताला कंफर्मेशन, जो कि इसका फिलहाल टॉप न देखें तो करीबन 1,26,000 का बनता है। यानी कि 15 मिनट ग्राफ के अंदर तो टूटना बनना ये चलता रहेगा, लेकिन मार्केट अब इंशाल्लाह ताला टारगेट करेगी 1,26,000, पर उसके बाद इवेंचुअली 1,30,000 का टारगेट फिर हम यहाँ से लेके चलेंगे। तो ओवरऑल काफी ज्यादा सिचुएशन बेहतर है, और इसी हिसाब से हमारा जो व्हाट्सएप ग्रुप है उसके अंदर भी काफी अच्छी सिचुएशन रही आज के दिन में, जहाँ पे बनीस की जो कॉल है, आप देखें 11:36 पे ये कॉल दी गई है, और 11:42 पे करीबन कोई 5-7 मिनट के अंदर ही जो है वो कॉल क्लोज भी कर दी, क्योंकि अलहमदुल्ला हमारा पहला टारगेट इसके अंदर हिट हो गया था। डेट वेट की कॉल थी ये, इसको खत्म करवाया। इसके अलावा जी सिल्वर का हमने अपने व्हाट्सएप ग्रुप पे बताया था, कमोडिटी जो सिल्वर है,
25 अप्रैल को, और $33 पे, इसका मैं चार्ट भी आपको दिखा देता हूँ, ये देखें $33, 33.34 पे इस वक्त, उस वक्त वो ट्रेड कर रहा था, और अब इसने ब्रेकआउट दे दिया और $36 से ऊपर ट्रेड कर रहा है, तो अब भी टाइम टू इन्वेस्ट है। तो इस तरह की चीजें भी हम अपने व्हाट्सएप ग्रुप पे बता रहे होते हैं। इसके अलावा जी ये फार्मा की शीट हमने पोस्ट की थी अपने ग्रुप के ऊपर भी, और तमाम सोशल मीडिया पे भी, वीडियो में भी आपको आके बताया था सुहेल साहब ने। तो फिरोज का टारगेट तो कल इंशाल्लाह ₹400 का हिट होता हुआ नजर आता है। अगला टारगेट फार्मा में से किसका हिट होगा, आप लोग कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर लिख के बताइएगा, कौन कैप लगता हुआ सीधा ऊपर की तरफ जाएगा। बाय द वे आज तो मैक्टर को भी बहुत एक अच्छा कैप लगा था। इसके अलावा ये आज की सूरत हाल में देख लें तो GAL 407 पे था, तो 405 से 10 की बाइंग दी, और उसके बाद आप पोजीशन देख सकते हैं 424 का हाई लगाया। कल इंशाल्लाह ताला ये हमारे टारगेट्स की तरफ बढ़ेगा, तो इस कॉल को भी हम क्लोज कराएंगे। इसी तरीके से इंट्राडे की कॉल थी जिसके अंदर HCAR का 291 का टारगेट था हमारा, वो हिट हुआ। तो अल्हम्दुलिल्लाह काफी ज्यादा अच्छी पोजीशन आज के दिन हमारे ग्रुप पे रही है, जिसके अंदर आप ज्वाइन होना चाहते हैं तो 03032712 972 ये आपके सामने व्हाट्सएप का नंबर स्क्रीन पे आ रहा है, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको ये नंबर मिल जाता है। तो राब्ता करके ग्रुप पे जरूर ज्वाइन हो जाएं, ताकि जितनी भी अपडेट्स हैं, चाहे बजट से रिलेटेड हो, मार्केट से रिलेटेड हो, कॉल्स खास तौर पे जिसमें स्विंग कॉल्स और डे ट्रेड कॉल्स हैं, वो आपको बासानी मिल सके हमारे ग्रुप पे। इसके अलावा जी आज का फिपिलिपि भी देख लेते हैं हम यहाँ पर। तो फिपिलिपि में जो पोजीशन है, फॉरेन कॉर्पोरेट्स आज नेट सेलर की सेलिंग साइड पर है, जिसमें बैंक्स उन्होंने सबसे ज्यादा सेल किया हुआ है। इसके अलावा जी इंडिविजुअल्स आज नेट बायर हैं, जिसके अंदर सबसे ज्यादा बाइंग जो है इनकी बैंक्स के अंदर ही है, बाकी जो है फूड, ENP, OMC वगैरह इसके अंदर नजर आती है। म्यूचुअल फंड आज नेट बायर हैं, और इन्हीं के रिलेटेड एक खबर भी है इंशाल्लाह, वो भी आगे शामिल करता हूं मैं, जिसमें सबसे ज्यादा बाइंग इनकी अदर्स में आज के दिन हमें नजर आती है, और सबसे ज्यादा सेलिंग जो है वो ENP सेक्टर के अंदर नजर आती है। इसके अलावा जो इंश्योरेंस सेक्टर, यानी कि इंश्योरेंस कंपनीज, वो भी आज नेट बायर हैं, और पिछले काफी अरसे से हम थोड़ी थोड़ी बाइंग इनकी हर तरफ देख रहे हैं। और आज भी अगर हम देखें तो चाहे फर्टिलाइजर सेक्टर हो, सीमेंट सेक्टर हो, बैंकिंग हो, फूड हो, सब तरफ थोड़ी थोड़ी इनकी बाइंग मौजूद है। तो जाहिर है मार्केट का ब्रेकआउट हो चुका है, तो बायर अब यहाँ पे आपको मिलता रहेगा। और आज भी अगर हम देखें तो नेट ज्यादा जो है वो हमें जो फिपिलिपि है उसके अंदर बाइंग नजर आती है। बाकी बजट से रिलेटेड जो अभी तक आर्टिकल्स आए हैं, जो खबरें सामने आई हैं, उसके अंदर एक तो सबसे बड़ी ये चीज नजर आई है कि जिसमें म्यूचुअल फंड के ऊपर जो मुनाफे की शरह है, उसके ऊपर जो टैक्स, मुनाफे पर जो टैक्स की शरह है, उसके अंदर कुछ थोड़ी बहुत चेंजेस की गई है, जहां पर जो हिस्सेस पर जो टैक्स लिया जाता है वो तो 15% ही है, लेकिन जो इनकी डेट मार्केट थी, डेट सिक्योरिटीज, वहां पर जो टैक्स पहले 15% का था उसको 25% कर दिया गया है। और इस तजवीज का मकसद यह है कि म्यूचुअल फंड अपने वसाइल का रुख हिस्सेस के कारोबार की तरफ मोड़े, यानी कि शेयर मार्केट की तरफ, स्टॉक मार्केट की तरफ जो है वो म्यूचुअल फंड में ज्यादा लोगों का रुझान बने, कि जो लोग म्यूचुअल फंड के थ्रू इन्वेस्टमेंट करते हैं तो वो डेट सिक्योरिटीज ना खरीदें। वहां पर टैक्स की नेट बढ़ा दिया गया, स्टॉक मार्केट के अंदर ज्यादा अपना पैसा लगाएं, शेयर मार्केट के अंदर, क्योंकि वहां पर जो टैक्स है वो कायम मकाम पे अपनी जगह पे खड़ा हुआ है। तो ये काफी पॉजिटिव खबर है, इसकी वजह से इंशाल्लाह मार्केट में हम बायर बढ़ता हुआ देखेंगे। इसके अलावा जी एक और खबर जिसके बारे में पिछले दिनों एक देखा था हमने मार्केट के अंदर, इंट्राडे में ही अच्छा खासा पैनिक, 1,18,500 700 के करीब करीब हमारा इंडेक्स आ गया था। शेयर्स के मुनाफे पर टैक्स की शरह में रद्दोबदल नहीं किया गया, तो जो लोग कह रहे थे कि भाई CGT बढ़ने वाला है, तो CGT नहीं बढ़ा है, वो अपनी जगह पे वैसा का वैसा मौजूद है। और भी इंशाल्लाह ताला जैसे मैंने आपको बताया कि काफी सारी खबरें आ रही हैं, सुपर टैक्स के हवाले से है, इसके अलावा न्यू EV पॉलिसी को लेकर आ रही हैं, फिर बात की जा रही है कि भाई कस्टम ड्यूटी जो है वो काफी सेक्टर्स के ऊपर कम कर दी गई है, जिससे फार्मा सेक्टर, IT सेक्टर, टेक्सटाइल सेक्टर, इन सेक्टर्स को काफी ज्यादा जो है वो फरोग मिलेगा। साथ ही फाटा और पाटा रीजन में जो टैक्स की छूट दी गई थी, तो उसको खत्म किया जा रहा है, जिसकी वजह से खास तौर पर हमारी जो स्टील सेक्टर है, उसको काफी एक अच्छा रुझान यहाँ पे हम देखने को मिलेंगे, कि उसके अंदर जो है वो काफी अच्छी इन्वेस्टमेंट आ सकती है, उनकी सेल्स में अंदर इजाफा हो सकता है। तो ये एक सारी सूरत हाल है, जिसके अंदर जो लो हाउसिंग स्कीम है वो भी लेकर आई जा रही है। तो काफी सारी चीजें हैं बजट से रिलेटेड, इंशाल्लाह ताला रात तक हवा और मजीद क्लियर हो जाएगी। बाकी के इलेक्ट्रिक को लेकर आज अच्छी खबर आई है, जिसमें 50 बिलियन का राइट ऑफ जो है वो नेपरा से इसने हासिल कर लिया है, जो कि इस कंपनी के लिए काफी अच्छी बात है, और इसी वजह से इसको हम परफॉर्म करता हुआ देख रहे हैं। ₹6.20 तक का हमारा टारगेट है, अभी भी इन रेट पे किसी ने ट्रेडिंग के लिए लेना हो तो बिल्कुल जमा कर सकता है। इसके अलावा पिछले दिनों जी खबर चली थी कि फौजी सीमेंट अटक सीमेंट को खरीदने जा रहा है, अटक सीमेंट जो कि अब नॉन शरिया हो चुका है, तो फौजी सीमेंट इसको खरीदने जा रहा है, तो उसके ऊपर क्लैरिफिकेशन आ गई है, और उसने तमाम मीडिया रिपोर्ट्स को जो है वो डिनाई किया है कि हमारा इस वक्त कोई इंटरेस्ट नहीं है अटक सीमेंट को खरीदने के लिए। बाकी जी जुलाई से लेकर मार्च तक के जो LSM ग्रोथ है, जो लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग है, वो जरा नेगेटिव साइड पे आई है, 1.5% नेगेटिव साइड पे आई है। लेकिन जिस तरीके से मैंने आपको बताया कि EV पॉलिसी है या फार्मा पॉलिसी है, खासतौर पर कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी, स्टील सेक्टर की ग्रोथ है, टेक्सटाइल सेक्टर की ग्रोथ है, उसको इस दफा जो गवर्नमेंट ने टारगेट किया है, बेसिकली सनतों को जो टारगेट किया है, तो उसके बाद हम इंशाल्लाह ताला आप समझ लीजिए कि जो अगला क्वार्टर आएगा जुलाई से लेके सितंबर तक का, उसके अंदर जो ग्रोथ है वो असल मानी जाएगी। तो वहां पर एक काफी अच्छी ग्रोथ हम देख रहे हैं, और उसी की वजह से मार्केट के
अंदर भी एक बहुत अच्छी आपको ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज, प्रॉफिट अपॉर्चुनिटीज मिलेगी। मार्केट अपने एडवांसिंग फेज की तरफ बढ़ेगी और इन्हीं सारी सूरत हाल पे बनेगी, तो उसको लेकर मेंटली तैयार रहना चाहिए। बाकी प्रोजेक्शन इन्फ्लेशन को लेकर आई है, जिसमें बताया गया कि 4.5 से 5% के करीब करीब जो है वो इन्फ्लेशन रेट हमारा रह सकता है, और हम भी इसी की बात कर रहे थे कि 4 से 7% के दरमियान रहेगा, और ये एवरेज नॉर्मल रहेगा। इन्फ्लेशन अब अंडर कंट्रोल आ चुका है, और जाहिर है अगर ये इतना रहा तो इसकी वजह से आप समझ सकते हैं कि कहीं ना कहीं गवर्नमेंट के पास जगह रहेगी, खासतौर पर गवर्नमेंट नहीं, स्टेट बैंक के पास जगह रहेगी इंटरेस्ट रेट को कुछ ना कुछ कम करने की। तो वो भी एक काफी ज्यादा अच्छी बात है हमारी इंडस्ट्रीज के लिए और हमारी स्टॉक मार्केट के लिए। तो ओवरऑल अगर हम देखें तो स्टेबिलिटी के फेज से अब इंशाल्लाह ताला हम ग्रोथ की फेज की तरफ, एडवांसिंग की फेज की तरफ, जो कि मार्केट भी बढ़ी थी तो इंशाल्लाह ताला पाकिस्तान की मईशत भी बढ़ रही है, तो होपफुल भी रहना चाहिए और अल्लाह पाक से दुआ भी करनी चाहिए कि हमारा मुल्क इसी तरीके से बढ़े ताकि हम सब जो है वो कलेक्टिवली अच्छा काम कर सकें। बाकी आज के स्टॉक्स, तो आज मैं दो स्टॉक्स आप लोगों को बताता हूं। एक स्टॉक वो है जो कि ब्रेकआउट के बाद खरीदना, और एक स्टॉक के अंदर ट्रेडिंग बहुत अच्छी हो सकती है। दोनों फूड सेक्टर से ताल्लुक रखते हैं। एक है बीएफ एग्रो, ये आप देख सकते हैं स्टॉक यहाँ पर जब ये खुला था तो खुलते साथ कैप कैप कैप, तो इसी को ज़रा हमने लिया है। तो यहाँ से अगर हम चैनल देखें तो ये टॉप बना, फिर ये बॉटम बना, फिर ये टॉप बना, फिर ये बॉटम बना, उसके बाद फिर ऊपर गया, और उसके बाद इस चैनल को इसने जंग के दौरान तोड़ा, उसके बाद वापस ऊपर आया है। तो साइडवेज का एक उसने रुख पकड़ा हुआ है, और इसके अंदर जो पोजीशन है आज भी इसने बड़ी कोशिश करी, जो कि 29 रुपए का रेट है। बेसिकली 29 से ऊपर ट्रेड कराना इसके लिए लाजमी है, यानी कि 29 से लेके 29.50, इससे ऊपर ट्रेड करा के यहाँ पे सस्टेन हो जाए, मतलब कि क्लोजिंग दे दे बेसिकली, तो बिल्कुल इसके अंदर बाइंग करनी चाहिए। जहां पे इमीडिएट टारगेट एरिया जो नजर आता है वो 32 रुपए का इसका टारगेट नजर आता है कि वो टॉप के चैनल के अंदर भी आएगा, जो जो अप ट्रेंड का जो चैनल है बेसिकली उसके अंदर भी आएगा, और यहाँ पर इसका ये टॉप लगा हुआ था। इसी को फिलहाल हम लेके चल रहे हैं, और आज की पोजीशन काफी अच्छी है कि इतने अरसे के बाद अब आप देख सकते हैं कि आज के दिन काफी अच्छे इसके अंदर वॉल्यूम बने हैं। तो बस नजर रखिए 29 से 29.50 के दरमियान ट्रेडिंग और प्लस क्लोजिंग आ जाए तो वो आपके लिए कंफर्मेशन है कि उसके अंदर बाइंग करेंगे तो सीधा आपको करीबन 2 रुपए, सवा 2 रुपए ऊपर देखने का मौका मिलेगा। और स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस अगर लगाना है किसी ने भी तो 27.75 से नीचे नीचे का लगा देंगे, वो फिर डाउन ट्रेंड के बाद वजीद नीचे की तरफ आ जाएगा। 29 रुपए से ऊपर की बाइंग करनी चाहिए। इसके अलावा जी एफएफएल है दूसरा स्टॉक हमारा, जिसके अंदर मैं आपको बता रहा हूं कि ट्रेडिंग की बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी बन सकती है। आप इसके अंदर खासतौर पे अभी के वॉल्यूम्स देखें, पिछले 4-5 दिन के जबरदस्त किस्म के वॉल्यूम्स देखें, मैं आपको चैनल वगैरह सब चीजें एक्सप्लेन करता हूं। और साथ ही आरएसआई देखें, आहिस्ता आहिस्ता ऊपर आते आते अब ये 70s में जा रहा है। तो याद है डॉक्टर साहब की बात, जो डॉक्टर साहब बार बार बताते हैं, बाय द वे डॉक्टर साहब का कोर्स भी आ रहा है, उसको भी अगर आपने ज्वाइन करना है, रजिस्टर करना है, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उसके भी नंबर मिल जाएंगे। तो डॉक्टर साहब बताते हैं कि जब भी आरएसआई जो है वो 70 से ऊपर होता है तो वो ओवरबॉट की सिचुएशन नहीं होती, बल्कि वो ट्रेडिंग का ना मौका बनना शुरू होता है। यानी कि उस स्टॉक के अंदर जितना आप पैसा डालेंगे उतना पैसा आपका ग्रो होगा। जिस तरीके से आग जब भड़क जाती है तो उसके बाद ही उसके अंदर लकड़ियां डालनी चाहिए, तो आग मजीद और जो है वो बढ़ती रहती है। तो ये बेसिकली जो इसका चैनल है, जो ये इसका बिल्कुल 5-5.5 रुपए का रेट था, यहीं से अगर हम इसने चैनल खींचें तो अब आप देख सकते हैं कि इस चैनल के अंदर आया था, यहाँ पे इसने बिल्कुल बॉटम टच किया था, कंफर्मेशन के साथ सीधा ऊपर बढ़ा था, और उसके बाद यहीं पे करीब करीब चैनल के बॉटम से, और फिर उसके बाद ये बॉटम लगाया, फिर ऊपर आया, फिर ये बॉटम को तोड़ के जंग के दौरान नीचे गया। उसके बाद जब वापस आया तो इसी चैनल को यहाँ पे इसने डबल बॉटम के साथ कंफर्म किया, और उसके बाद अभी ऊपर बढ़ा है। अच्छा, जो यहाँ पर पोजीशन है देखें आप, 17 रुपए, करीबन करीबन ये 16 रुपए 70 पैसे का एरिया बनता है, और उसके बाद ये 17 रुपए 10-15 पैसे का। तो ये बेसिकली इसका एरिया था जिसको ये ब्रेकआउट नहीं कर पा रहा था, मतलब कि इससे ऊपर की क्लोजिंग नहीं दे पा रहा था। अच्छा, इससे ऊपर की क्लोजिंग 17.10 से ऊपर की क्लोजिंग इसने पहले एक ही दफा दी है। आप देखें ये क्लोजिंग आई है, अगले ये एक दिन क्लोजिंग आई है यहाँ पे, अगले दिन इसको रीटेस्ट किया और सीधा ऊपर की तरफ, और सीधा इसने करीबन कोई 19 रुपए 80 पैसे 20 रुपए का इसने हाई बनाया, और उसके बाद यहाँ पे इसने काफी कोशिश की रुकने की, उसके बाद इस एरिया में आया नहीं है, और अब जाके आया है आज के दिन। तो ये हो गई है हमारे पास कंफर्मेशन के दूसरी दफा इस रेट से ऊपर आया है, तो ये कंफर्मेशन है। तो बाय द वे अगर ये एक दिन के लिए, अगर कल के दिन नीचे आता है, आपको लगता है कि यार ये नहीं नीचे आ गया, मैं नहीं समझता, छोड़ना चाहिए, बिल्कुल बाइंग करनी चाहिए। अच्छा, बाइंग करके जो इसका टारगेट एरिया हमें देखते हैं वो 20 रुपए का देखते हैं, लेकिन मैं समझता हूं कि इस 20 रुपए के दरमियान जबरदस्त किस्म की आपको ट्रेडिंग दे सकता है। जिन लोगों ने छोटे और मजबूत स्टॉक के अंदर अच्छी और तेज ट्रेडिंग करनी है वो फौजी फूड को बिल्कुल भी ना छोड़े। उसके मैं आपको लेवल्स डिफाइन कर देता हूं। जैसे अभी आप करंट रेट पे खरीदेंगे, 17 रुपए 30 पैसे चल रहा है, तो इसका जो टारगेट एरिया, इमीडिएट टारगेट एरिया रखेंगे वो 17.75 17.80 का रखेंगे। वहां बेचेंगे तो दोबारा इंट्राडे में मोस्ट प्रोबेबली आपको 17 रुपए 50 पैसे 40 पैसे पे, यानी कि 40-50 पैसे के डिफरेंस से नीचे खरीदने का मौका मिलेगा। वहां खरीदेंगे तो उसके बाद जो है वो अगला जो एरिया बन सकता है आपका उसके बाद टॉप का, तो वो ये करीबन करीबन आपका 18 रुपए 40 पैसे का बन सकता है। 18-40 पे बेचा तो दोबारा इंटरडे में 18 खरीदने का मौका मिल सकता है, फिर उसको लेके चलेंगे तो 18-80 तक। तो इस तरह ट्रेडिंग आपको बहुत अच्छी कराता जाएगा, बशर्ते ये कि आपका अपने पैसे हों उसके अंदर, मतलब कि फ्यूचर लेवरेज में काम ना करें, और छोटी क्वांटिटी के साथ काम करते रहें, साथ साथ निकलना बड़ा इंपॉर्टेंट है। छोटा छोटा स्टॉप लॉस भी लगाएंगे इसके अंदर, अगर बिल्कुल माइनर सा स्टॉप लॉस लगाएंगे तो ज्यादा जाने का कुछ नहीं है, आने का इसके अंदर ज्यादा है, क्योंकि इसने ट्रेंड पकड़ लिया और फिलहाल ये ऊपर जाता हुआ नजर आता है। तो टारगेट
टारगेट वन साइड कंटिन्यू करना है कर सकते हैं, आपकी मर्जी है, लेकिन मैं समझता हूं कि विद इन द रेंज आप अगर ट्रेडिंग करेंगे तो उस टारगेट में जो 3-4 रुपए आपको बचना है उससे ज्यादा नफा आपको इस ट्रेडिंग के अंदर बच जाएगा। तो बहुत एक अच्छा स्टॉक है फॉर द ट्रेडिंग, इसके अंदर बिल्कुल काम करना चाहिए। बाकी इंशाल्लाह ताला जो भी बजट से रिलेटेड अपडेट है वो हम अपने व्हाट्सएप ग्रुप पे और व्हाट्सएप चैनल पे जरूर अपडेट करेंगे, तो आप हमारा व्हाट्सएप ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको तमाम नंबर मिल जाते हैं, किसी भी नंबर पर आप रब्ता करेंगे आप हमारी टीम के साथ जुड़ जाएंगे इंशाल्लाह ताला। नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों से मुलाकात होती है। अल्लाह हाफिज।